If you get your vision, what would you like to see for the first time? I've never thought about it actually. Do you mind that I'm asking you this? No problem. But I'll see that काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए, लेकिन अभी भी मैं दुनिया को अपने इंटरनल आई से देखता हूँ. आज भी मुझे पता है कि दुनिया कैसी है. तो इट्स नॉट समथिंग लाइक कि विजन आएगा तो ही मैं कुछ देख पाऊँगा, बट आज भी मैं वो सभी चीज़ें सेंस करता हूँ. ये बताइए इंटरनल आई के बारे में. बाकी आपने मुझसे पूछा कि विजन आना लाना वापस चाहोगे कि नहीं. एक इस पर कविता जो अभी अभी याद आई मुझे, Go for मैंने it. लिखी है Go for it. कि लफ्ज़ ही मेरे पहचान बने तो बेहतर है, नज़रों का क्या है हर चेहरे के साथ बदल जाती है. वाह वाह यस, वाह. दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट विजन. बाकी विजन ऑफ लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन विजन ऑफ योर आइज. विजन ऑफ आइज ना होने के कारण एक बार ठोकर खा के संभल सकते हो, जिंदगी में ठोकर खाओगे तो बार बार खाने की संभावना. वाह वाह, ब्यूटीफुल. हैव यू विजन ऑफ लाइफ. वाह ब्रो, यू आर वेरी इवॉल्व्ड. यू आर वेरी इवॉल्व्ड सोल. थैंक यू. वो इंटरनल आई के बारे में जानना है यार मुझे. इंटरनल आई इन द सेंस, बस मैं अपनी इंट्यूशन पावर की हेल्प से या दूसरी चीज़ों की हेल्प से बस मैनेज करता हूँ या चीज़ों को अपने हिसाब से विजुअलाइज करता हूँ, वही है मेरे इंटरनल आई. यस. बट आपने कहा कि आप दुनिया को समझ सकते हो इंटरनल आई के थ्रू. यस, जैसे मैंने आपका हाथ टच किया, तो देखिए मैंने आपका हाथ टच किया, अब आपकी आवाज़, आपकी स्किन का टेक्सचर सब में मिला के एक ओवरऑल आपकी इमेज अपने अंदर क्रिएट कर सकता हूँ. ऐसी चीज़. व्हाट डू यू सी? आई सी यू. यू नो, आई टेल यू समथिंग. लाइक आपने और मैंने ना सेम कलर पहना है अभी. यू आर आल्सो वेयरिंग समथिंग. यू आर वेयरिंग समथिंग लाइट ब्लू. आई एम वेयरिंग समथिंग स्लाइटली डार्कर ब्लू. ओके. So, how do I convey that to you? You know, like how do you see that? कि हम दोनों सेम कलर पहन रहे हैं. अगर मैंने आपसे कहा कि ब्लू इज एसोसिएटेड विथ कृष्णा, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस. ब्लू इज एसोसिएटेड विथ राम जी. यस, ब्लू इज एसोसिएटेड विथ वाटर. यस, आई कैन अंडरस्टैंड. तो ब्लू मतलब क्या आपके लिए? ब्लू मतलब मेरे लिए तो नीला एक तरह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कलर आप कह लो. आपने ब्लू को श्री राम से एसोसिएट किया, आपने ब्लू को श्री कृष्ण से एसोसिएट किया, आपने पानी जो हमारा जीवन है उसको आपने ब्लू से एसोसिएट किया, तो ब्लू बहुत इम्पोर्टेंट कलर हो जाता है. बस ऐसे ही देखता हूँ मैं ब्लू को. ठंडक वाला कलर. ठंडक वाला कलर, शांति वाला कलर, स्टिलनेस. वाइट को मैं एज अ बेदाग एकदम डिवाइन कलर देखता हूँ. वाह. एकदम सोल और ऐसे कलर्स. ब्लू को मैं एज अ सिंबॉलिक डिवाइन और ये सब चीज़ें के हिसाब से इमेजिन कर लेता हूँ. जब आप नेचर में होते हो तो आपको क्या महसूस होता है? बहुत रिलैक्स्ड फील करता हूँ मैं. और आई एम फीलिंग लाइक आई एम फ्लाइंग. या बहुत रिलैक्स्ड. माउंटेन टॉप जैसे एक नेचर इमेजिन करता हूँ मैं. माउंटेन टॉप, प्लांट्स, वाटर, ये सभी समुद्र और उसके आसपास प्लांट्स. अभी आप मुझे बाहर ले गए बालकनी में अपने, वहाँ से मैनग्रोव्स दिख रहे थे, वहाँ पे बीच, समुद्र, वो सब दिख रहा था. वो भी मेरे लिए नेचर था. वो भी मेरे लिए अ पीस ऑफ माइंड, अब स्टेट ऑफ पीस ऑफ माइंड तक पहुँचने का जरिया था. इतनी कम उम्र में आपको ड्यूअलिटी की समझ है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइफ ना. आपने बर्थ और डेथ की बात करी है, नेचर और अर्बन एनवायरनमेंट्स की बात करी है. यार एक बात बताओ, दुनिया में आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? दुनिया में मेरी फेवरेट जगह मुझे तो ऐसा लगता है कि हर जगह का अपना अपना एक महत्व होता है. हर जगह अपनी एक वाइब्रेशन कैरी करती है, हर जगह अपना एक महत्व रखती है. मैं एक बात जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ, ये आपका स्टूडियो है. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहाँ पे मैं अपने इंटरव्यू दे रहा हूँ. बाहर वो आपकी बालकनी है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट जगह, वहाँ से आप कितना कुछ देख पाते हो. मुझे भी वो जगह अच्छी लगती है. मेरा घर मेरे लिए घर जैसी फीलिंग है, मेरे लिए वो स्वीट होम है. तो हर जगह की अपनी एक वैल्यू है मेरे पास. मुझे तो लगता है जैसे पूरी दुनिया को एक कुटुंब के हिसाब से देखा जाता है, वसुदेव कुटुंबकम, वैसे मुझे लगता है कि हर जगह मेरे लिए बनी है और हर जगह सबसे अच्छी जगह है. वाह, ब्यूटीफुल.
व्हाट डू यू वांट फॉर योर यंगर ब्रदर? यंगर ब्रदर मेरा, उसके लिए जितना कम उतना कम है। जैसे वो जितना ख्याल रखता है, जितना समझदार है, वो भी बहुत समझदार है अपनी एज के हिसाब से। और भी दूसरी चीज़ें, वो एक टीम प्लेयर है, टीम वर्क उसका बहुत अच्छा है। मैं तो बस यही सोचता हूँ कि वो जो चाहते हैं पूरा हो जाए उसका। या व्हाट डू यू ट्राई गिविंग हिम? व्हाट डू आई ट्राई गिविंग हिम? एक बड़े भाई का प्यार, और वो सब जो वो चाहता है वो ही देना चाहता हूँ उसे। मेरे जो यंगर ब्रदर है, मेरे कजिन है, बट हाँ। ही इज लाइक माय सिबलिंग, मतलब वी Okay. ग्रू अप टुगेदर। या तो वी हैव खून का रिश्ता, मोर देन खून का रिश्ता, ओके लाइक वी आर आल्सो सोल कनेक्टेड। ओके। बट वो बहुत बहुत, उसका दिल ना बहुत ज़्यादा साफ है। हाँ हाँ तो मैं कभी कभी उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता हूँ, हाँ उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ उससे लेकर। हाँ। यू फील दैट फॉर योर यंगर ब्रदर? मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, मैं उसके लिए फील करता हूँ प्रोटेक्टिव। वो दिल का सच में बहुत साफ है। हाँ, और एक्चुअली मैं बताऊँ अगर आपको, तो मैं उसके लिए फील करता हूँ प्रोटेक्टिव। वो मेरा भाई है, और प्रोटेक्टिव के अलावा भी और भी बहुत कुछ मैं उसके लिए फील करता हूँ। मैं उसके लिए फील करता हूँ कि वो जैसे है उसकी खुशी चाहता हूँ मैं, बस बेसिकली। या और पेरेंट्स? पेरेंट्स लाइक वो पेरेंट्स आयांश के लिए क्या क्या चाहते हैं, या मैं पेरेंट्स के लिए क्या चाहता हूँ? आप? मैं बस एक बहुत ज़्यादा टाइम चाहता हूँ, बस जिसमें मैं बैठकर आराम से उनको चीज़ें गिनाऊँ और उनको थैंक यू कहूँ, बस। यू हैव ग्रैटिट्यूड, या बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड है उनके लिए बस। मतलब उन्होंने जैसे ख्याल रखा है मेरा। उसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें, कैसे एक विजुअल इम्पेयर्ड होने के बावजूद उन्होंने मुझे ग्रो अप किया, उनके वर्च्यू, उनकी सारी चीज़ों के लिए बस उन्हें ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ उनके लिए। कुछ ऐसे लाइफ गोल्स आप लिंक करते हो अपने पेरेंट्स के साथ? बिल्कुल। जैसे कि लाइफ गोल्स एग्जाम्पल, मेरे पापा जो हैं, मतलब बेसिकली अब मैं अपने पेरेंट्स की कौन सी क्वालिटी अपने अंदर लाना चाहता हूँ, श्योर। या वैसे ही, राइट? मतलब फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू मेरे लाइफ गोल्स मेरे पेरेंट्स के लिए। एक्चुअली एक लाइफ गोल पूरा होने वाला है। जिस घर में आप आए हो ना, यहाँ मैं रह रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से, और यहाँ शिफ्ट हुआ था करियर पर्सपेक्टिव से, ठीक है? और मेरी मम्मी जस्ट अभी रिटायर करने वाली है सून। शी इज़ ऑलमोस्ट लाइक 60, ठीक है? तो शी इज़ एट दैट पॉइंट वेयर शी वांट्स टू टेक अ स्टेप बैक। तो मैं ना इसी घर में मैंने एक रूम को कन्वर्ट किया उनके रूम में। और एक बहुत छोटा सा लाइफ गोल था मेरा, मतलब बचपन से, कि मेरे को ना उनके लिए एक वुडन फ्लोरिंग बनानी थी, क्योंकि वुड की फीलिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे ये रूम में वुडन फ्लोरिंग है, और बचपन में ना मेरे घर में वुडन फ्लोर नहीं होता था। तो वो थोड़ा वो ऐसा लगता था कि बड़े होकर ना मैं पैसे कमा के मम्मी के लिए एक वुडन फ्लोरिंग बनाऊंगा। तो वो एट एज 32 कंप्लीट हो रहा है। तो कभी कभी मैं बस वो रूम में चले जाता हूँ जहाँ मैंने वुडन फ्लोरिंग कराई है, और बस बैठ जाता हूँ। ये मैंने मम्मी के लिए किया है। तो इट्स अ वेरी स्मॉल गोल, बट इट्स वेरी बिग फॉर मी। वेरी नाइस ऑफ यू। मैं तो अपने पेरेंट्स के लिए लाइफ गोल रखता हूँ कि उन्होंने मुझे खुश रखा, अब मैं जब बड़ा हो जाऊँ, जब वो लोग रेस्ट करेंगे, मैं उन्हें खुश रखूँ हमेशा। मतलब उन्हें रेस्ट देना है। यस, उनको एक बार बस मैं बड़ा हो जाऊँ, फिर उनको रेस्ट करने देना है, उनको खुश रखना है। और जैसे उन्होंने मेरा ख्याल रखा, जैसे उन्होंने उसके प्रति ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छे से व्यक्त करना है। You want to give back? Yes. No? Actually, I can never give back, but still उनको दिखा तो सकता हूँ। I think you're already giving back, brother. Genuinely. You know? Thank you. I think the biggest thing a human being can do is to give to society. Oh. No? Yes. And इतने लोगों को हेल्प हो रही है आपकी वजह से। At this point in your life, आपके शब्दों की वजह से हेल्प हो रही है। बट आई एम 200% श्योर, जिस तरह का आपका एटीट्यूड है, लर्निंग माइंडसेट है, जिस तरह से आप फीडबैक लेते हो, आगे जाकर ना आप दुनिया को बदलने वाले हो आपके काम के थ्रू। या आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। या मेहनत करना बहुत, बिल्कुल, मेहनत में कोई कमी नहीं रहने देना। यू नो, आई फील कि वो सबसे मेन चीज़ होती है ज़िंदगी में, अबव एवरीथिंग, फ्रॉम अ करियर पर्सपेक्टिव। मतलब you don't need to be the smartest or most talented, but you have to be the most hardworking. Exactly. मुझे तो लगता है कि
आज के वक्त में हार्ड वर्किंग लोग बहुत कम मिलते हैं और जितने भी हैं उनको सल्यूट करना चाहिए. I salute you, my brother. थैंक यू.